न्यूज़ 18 इंडिया। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। आज की बड़ी खबर यही है कि उत्तर प्रदेश में इंडी गठबंधन को लेकर जो खबर आ रही है वो कांग्रेस के लिए अच्छी नहीं है। सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में गठबंधन नहीं होगा। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में सीटों के बंटवारे पर सहमति नहीं बनी। दोनों दल अलग अलग चुनाव लड़ने वाले हैं और अंदर की खबर यह है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के बीच देर रात तक बातचीत का दौर चला और वो नाकामयाब रहा। सीटों का पेच नहीं सुलझ पाया है। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को 17 सीटों का ऑफर दिया था। आपको याद होगा, न्यूज़ 18 इंडिया ने वो खबर ब्रेक की थी। समाजवादी पार्टी ने बकायदा ट्विटर का यानी एक्स का इस्तेमाल करते हुए ये ऐलान कर दिया था कि देखिए हम 17 सीटों का ऑफर कर सकते हैं कांग्रेस को, इससे ऊपर एक नहीं, इससे नीचे भी नहीं। लेकिन इसके लिए कांग्रेस तैयार नहीं हुई। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में अब तक 27 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। कल ही कुछ नामों का ऐलान किया गया था। बंगाल से शुरू हुआ ये बिखराव बिहार के रास्ते होते हुए अब उत्तर प्रदेश पहुंच चुका है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इंडी गठबंधन खत्म हो गया? क्या लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष पूरी तरह से बिखर गया? अब इंडी गठबंधन का क्या होगा? क्योंकि सोर्सेज जो हमें बता रहे हैं वो ये कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में सीटों के बंटवारे पर फिलहाल बातचीत बंद है और यह भी कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस के जवाब के इंतजार में है। उसके बाद बातचीत हो सकता है दोबारा शुरू हो। जो सोर्सेज हमें बता रहे हैं, जो सूत्र हमें बता रहे हैं, उसके मुताबिक रामपुर और मुरादाबाद सीट की कांग्रेस की नई मांग ने समाजवादी पार्टी को नाराज कर दिया था। समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 17 सीटें दे रही थी, उसके ऊपर एक सीटें नहीं। हालांकि कांग्रेस ने दावा किया है कि समाजवादी पार्टी उसे वो सीटें दे रही थी जिसमें अखिलेश यादव को हार दिखाई दे रही थी। सूत्रों के मुताबिक मल्लिकार्जुन खड़गे ने अखिलेश यादव को फोन किया। 17 सीटों के अलावा बहराइच, देवरिया, अमरोहा सीट की मांग रख दी और ये वो सीटें हैं, आप ये समझिए, जो 2009 में कांग्रेस ने बकायदा जिस पर जीत हासिल की थी। अरुण सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। अजीज खान साहब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और बड़े कद्दावर नेता इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। अनिला सिंह भारतीय जनता पार्टी की कद्दावर प्रवक्ता इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है और ऋषि मिश्रा जी राजनीतिक विश्लेषक और अक्सर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का पक्ष रखते हैं, वो भी आपको यहां पर नजर आ रहे हैं। आपने उनके धारदार तर्कों को अक्सर टीवी पर सुना होगा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन अरुण, सबसे पहले अब क्या ये मान लिया जाए कि देयर इज नथिंग कॉल्ड एज इंडी गठबंधन, इंडिया अलायंस अब नहीं बचा? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने अभी इस खबर के आने के बाद महासचिव जो उनके हैं केसी वेणुगोपाल, जो संगठन के महासचिव, उनका कहना था कि बातचीत अभी चल रही है, बातचीत खत्म नहीं हुई, गतिरोध जरूर है लेकिन बातचीत टूटी नहीं है। ऐसा नहीं गठबंधन नहीं हो रहा है। कुछ सीटों पर पेच फंसा है और जल्दी घोषणा कर दी जाएगी कि कितनी सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी और कितनी पर समाजवादी पार्टी। दरअसल मामला यहां पर उलझ गया आकर के कि मुरादाबाद और रामपुर दो ऐसी सीटें थी 2019 में जहां पर समाजवादी पार्टी ने अच्छे अंतर से वो सीटें जीती थी। अब दिक्कत यह थी कि बाद में भले रामपुर से आजम खान डिस्क्वालीफाई हो गए और वहां पर बीजेपी के सांसद बन गए, लेकिन वो दो सीटें जो उनकी मानी अगर तो सिटिंग है। आज हालांकि वहां रामपुर पे भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, लेकिन सिटिंग सीटें 2019 के हिसाब से हैं, वो दोनों सीटें वो नहीं छोड़ना चाहते। प्रियंका गांधी चूंकि वहां उस इलाके में ज्यादा सक्रिय रही और उनके जो सिपा सालार हैं वो दोनों सीटों पर दावे ठोक रहे हैं, जिसकी वजह से मुश्किल हुई और अखिलेश इतने नाराज हो गए कि उन्होंने कहा कि मैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा में तब तक नहीं जाऊंगा जब तक सीटों का बंटवारा नहीं हो जाता। उसके पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने 17 सीटों के बाद 3 और सीटें, जिसकी बात आपने की, देवरिया, बहराइच और अमरोहा, 3 सीटें मांगी थी। समाजवादी पार्टी ने अमरोहा और देवरिया दे दी, बहराइच पर वो अड़ गए। लेकिन उनका ये कहना था कि जो 17 सीटें हमने दी उसी में इसको एकोमोडेट करना पड़ेगा आपको। आप 17 से 19, 19 से 22 इस तरह से सीटें नहीं दे सकते हम। देखिए प्रॉब्लम क्या है रूबिका, प्रॉब्लम ये है कि जो मुस्लिम वोटर हैं वही दोनों की मजबूरी है, वही दोनों की मजबूती है। अगर दोनों साथ नहीं आएंगे तो वो बटेंगे और अगर बटे तो बीजेपी की राह और ज्यादा आसान हो जाएगी। आसान तो पहले से और ज्यादा आसान हो जाएगी और यही मजबूरी है कि दोनों एक साथ आने के लिए मजबूर हो रहे हैं। ओके, अरुण हमें बहुत डिटेल में जानकारी दे रहे हैं कि पेज कहां पर फंसा हुआ है। अजीज साहब
ये कौन सी मोहब्बत थी कि रंग लाती उससे पहले बेरंग हो गई? देखिए रूबिका जी, मोहब्बत में कोई कमी नहीं है। अभी इधर से भी मोहब्बत है और उधर से भी मोहब्बत है, दोनों चीजें बराबर चल रही हैं। क्योंकि एक बड़ा मसला है, एक बड़ा फैसला है, जनता की अदालत में हम सब लोगों को जाना है और ये देखना है ऐसी परिस्थिति में कि कौन कहां से मजबूती से लड़ सकता है। नहीं अजीज भाई, तो लेकिन ये बात मुझे लगता है एक 7 साल के बच्चे को भी समझ में आएगी कि आप उत्तर प्रदेश की एक बड़ी पार्टी हैं और आप अपना सर क्यों कलम कराएंगे, स्पेशली तब जब एक पार्टी लगातार ये कोशिश कर रही है कि वो दोबारा जिंदा हो जाए। और मैं बहुत ईमानदारी से बात आपके सामने रख रही हूँ। ऋषि भाई यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी इस बात को हो सकता है शब्दों में ना माने, लेकिन सच्चाई तो ये है ना कि उत्तर प्रदेश की एक पार्टी है, उसका दबदबा वहां पर है, पेच यहाँ फंसा है और शायद यही कांग्रेस पार्टी को समझ में नहीं आ रहा है। करने दीजिए। देखिए बड़ी अहम बात है कि लगातार समाजवादी पार्टी झुक करके आज गठबंधन करने का प्रयास कर रही है, लेकिन कांग्रेस इस बात को नहीं समझ पा रही है। ये दुखद है। 17 सीटें मांगी थी और 17 सीटें हम दे रहे हैं, हमारे नेता दे रहे हैं, झुक करके दे रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि इस मुल्क में इंडिया गठबंधन का बड़ा वजूद मेंटेन हो। क्योंकि आज जिस पर भरोसा किया था जनता ने, उसने धोखा दिया है 10 साल में। उसको रोकने के लिए समाजवादी पार्टी हमेशा अग्रसर रही, समाजवादी पार्टी ने कदम बढ़ाया, समाजवादी पार्टी लगातार समझौता करने का प्रयास कर रही है। मैं तो आपकी बात समझ रही हूँ अजीज भाई, मैं तो समझ रही हूँ। ये जो आपने टाई पहनी हुई है ना, ये टाई को अगर ज्यादा दबाएंगे तो ये फंदा भी बन सकती है ऊपर की तरफ, वरना ये आपके शर्ट की जो खूबसूरती है उसको बढ़ाएगी। अब यही चीज को समझना ही बहुत महीन लाइन है। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं आप लोग सब जो आपस में बैठे हुए हैं और जिनको ये कहीं ना कहीं मन में विश्वास है कि आप लोग सब मिल गए तो मोदी को हरा देंगे? अनिला जी, आपको तो कुछ करना ही नहीं है, बस बैठे बैठे इंतजार करना है, अपने आप ही सब हुए चला जा रहा है। मेरी सबको राम राम। और देखिए ऐसा है रूबिका जी, जब इस गठबंधन की शुरुआत हुई थी तभी हम लोगों को समझ में आ गया था कि ये गठबंधन नहीं, ठगों का बंधन है। और जब सारे ठग एक साथ इकट्ठा हो जाएंगे तो सरफुटबल होनी है। और ये लूट जो है उसकी वजह से ये टूट हुई है, क्योंकि सब लोग जो है अपना हिस्सा ज्यादा से ज्यादा चाहते हैं कि जितना ज्यादा हिस्सा, और कल को अगर सरकार बनती है तो हिस्सेदारी ज्यादा, और जितनी हिस्सेदारी ज्यादा रहेगी उतना ही भ्रष्टाचार और उतनी ही लूट। तो आप ये बताइए, आज भारतवर्ष में जिसकी सत्ता चल रही है, ये ठग तभी होते हैं जब साथ में होते हैं, और आपके साथ आ जाते हैं तो क्या हो जाता है, ये सत्यवादी हरिश्चंद्र बन जाते हैं। जब नीतीश बाबू इनके साथ थे तब ठग थे, और जब आपके साथ आए तो वो क्या हो गए? देखिए ऐसा है कि वो ठगों के साथ ठग रहे होंगे। एनडीए का जो परिवार है वहां पे ये ठगरी तो चलती नहीं है। यहाँ ये तो सुधार गृह है, सुधर जाओगे। यहाँ पर मिशन विजन आइडियोलॉजी राष्ट्र राष्ट्र राष्ट्र, नो भ्रष्टाचार। तो सीधी सी बात है कि ये मानसिकता लेकर भारतीय जनता पार्टी एनडीए परिवार में रहोगे तो आपका भविष्य उज्जवल है। नहीं तो आप देख लीजिए, सर पर चुनाव खड़ा हुआ है, हमारी तो कैंपेनिंग फर्स्ट क्लास चल रही है, इनकी तो सीट का बंटवारा ही नहीं हो रहा है। ये ऋषि भाई बताइए ना, ये क्या होगा? अनिला जी कह रही हैं कि हमारा कुनबा बढ़ता जा रहा है, हम तो बकायदा तैयार हो गए कि कहाँ कैसे ताकत को आजमाना है, और आप लोग यहाँ पर सीट भी नहीं बांट पाए, जीतना तो दूर की बात है। न्यूज 18 पे भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने ये कहा कि नीतीश कुमार ठगबंधन के हिस्सा थे, एक बड़े ठग थे। तो ये न्यूज 18 को चलाना चाहिए कि नीतीश कुमार बड़े ठग थे। ये भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने न्यूज 18 के प्रोग्राम में कहा। ये बहुत अच्छी बात उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार बहुत बड़े ठग थे और ठगबंधन के हिस्सा थे। चलिए एक बात। दूसरी बात, कुछ सीटों को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में मतांतर है, और मुझे उम्मीद है कि दोनों के जो शीर्ष नेता हैं आपस में बात करके इसको रिजॉल्व कर लेंगे। ऋषि भाई प्रभु, आपकी उम्मीद कहाँ रहती है? मुझे भी मिलवा दीजिए। मतलब ये इतनी पॉजिटिव उम्मीद आपकी, ये 2014 से आपकी उम्मीद मुझे क्यों नहीं मिल रही है? मुझे उम्मीद है हम फला जगह जीत जाएंगे, मुझे उम्मीद है हम लोग बड़ी स्तर पर इंडी गठबंधन बनाएंगे, मुझे उम्मीद है। ये आपकी उम्मीद कहाँ रहती है सर? उम्मीद थी तभी तो कांग्रेस कर्नाटक में चुनाव जीती थी। उम्मीद थी तभी तो कांग्रेस हिमाचल में चुनाव जीती थी।
उम्मीद थी, तभी तो कांग्रेस तेलंगाना में चुनाव जीती थी। इस बात को क्यों भूल जाते हैं आप लोग? और उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ बेहतर होंगे और इसी गठबंधन से योगी आदित्यनाथ से लेके अमित शाह, नरेंद्र मोदी बेचैन है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी में गठबंधन कैसे हो जाए। ये झगड़ा लगाने का काम कर रहे हैं लोग। अब तो मेरा सवाल बीजेपी से है, मेरा सवाल बीजेपी से है। पर पहले ये तो बता दीजिए कि झगड़ा लगा रहे हैं तो ये सुन कौन रहा है? झगड़ा लगाने के लिए अनिला जी, मान लीजिए आप में और अजीज भाई में फाइट करवाना चाहती हैं, तो किसी को तो उनकी सुननी होगी ना। या तो ऋषि भाई सुन रहे होंगे या अजीज साहब सुन रहे होंगे। कौन सुन रहा है? कौन संपर्क में है बीजेपी के? आपसे मेरा सवाल है बीजेपी प्रवक्ता से, क्या एनडीए में सब कुछ फाइनल हो गया है? चिराग पासवान तो आरजेडी के संपर्क में है, कोई ये बड़ा खबर चला है क्या? आज कोई बड़ा खबर चला है? चिराग पासवान तेजस्वी यादव के संपर्क में है। अनिला जी, एनडीए में सब कुछ फाइनल हो गया है क्या? बताइए आप। इंडी की बात कर रहे हैं आप, एनडीए का बताइए ना। चिराग पासवान और पशुपति दोनों वहां पर मौजूद है, कैसे संभालेंगे आप? देखिए, सबसे पहली बात तो ऋषि जी, मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं, मैंने बहुत ही साफ शब्दों में कहा था कि सामने एनडीए परिवार के सामने जो गठबंधन रहा है उसमें किस प्रकार की विचारधारा होती है, उस विचारधारा के साथ अगर नीतीश बाबू नहीं एडजस्ट कर पाए तो आ गए ना एनडीए में वापस। तो अपना शब्दों का ज्ञान आप अपने पास रखिए, ये मेरे सिर पर ठीकरा फोड़ने का प्रयास ना करें। दूसरी बात ये है, इन्होंने कहा एनडीए में सब कुछ हो गया क्या? सीट बंटवारा हो गया क्या? अरे एनडीए तो हमेशा से रहा है। ये जो गठबंधन बना था किस लिए बना था? लिट्टी चोखा खाकर शुरू किया था, फिर इडली डोसा खाया, फिर बटाटा वड़ा खाया, फिर चौथी बैठक हो ही नहीं पाई। आप अपने गिरेबान में झांक कर देखिए, जहाँ पर ममता दीदी बोलती है तो खुश होना चलो एकला चलो, अब्दुल्ला जी, नीतीश बाबू चले ही गए, अखिलेश यादव जी, कितने गिनाऊं साहब, सब अपने अपने रास्ते में चल रहे हैं। मोदी जी को चैलेंज करने चले थे ना, नरेंद्र मोदी को हराएंगे, सब लोग साथ आ जाओ, सब लोग साथ आ जाओ, कबड्डी 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 कबड्डी, और सांस टूट गया, हार गए हैं आप लोग। नहीं, पर वो कबड्डी कहाँ हो रहा था? मुझे लग रहा है आपस में एक दूसरे का पैर पकड़ने लग गए ना अजीज साहब। सच है कि नहीं है? ऋषि भाई बस 1 मिनट दे दीजिए। देखिए रूबिका जी, ये अनिला जी नैरेटिव सेट कर रही है, कहीं कोई कबड्डी कबड्डी नहीं हो रहा है, बातचीत चल रही है, बड़ा फैसला है। सुनिए मेरी बात, प्लीज कंप्लीट करने दीजिए। बड़ा फैसला है, बात चल रही है, वार्ता चल रही है, और मैंने कहा देश के भविष्य का सवाल है, तो नेचुरली कहीं ना कहीं बातचीत चल रही है, और ऋषि जो कह रहे ठीक कह रहे हैं, और फैसला हो जाएगा। अभी कोई गठबंधन टूटा नहीं है और ना टूटने की कोई संभावना है। अच्छा, हम लोग बात कर रहे हैं, वो अपनी बात रख रहे हैं। आप लोग इतनी बड़ी न्याय यात्रा में क्यों नहीं शामिल हुए? उत्तर प्रदेश में थी। देखिए, मैं कह रहा हूं, देखिए न्याय यात्रा में शामिल होना ना शामिल होना, इसमें इंडिया गठबंधन से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। वो व्यक्तिगत उनका अपना न्याय यात्रा है, वो कांग्रेस अपनी तरफ से निकाल रही है। ये कोई समाजवादी पार्टी का न्याय यात्रा नहीं था। शामिल होना ना शामिल होना, इसका ये मतलब नहीं कि अगर नहीं शामिल हो रहे हैं तो हम इंडिया गठबंधन के पार्ट नहीं है या इंडिया गठबंधन खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। सवाल यह है कि आज जिस तरह आपस में वार्ता का दौर चल रहा है, हाँ कांग्रेस गलती कर रही है, कांग्रेस बातचीत करने में हिचकिचा रही है, साफ गोई से बात नहीं कर रही है। ये आरोप है हमारा कि कांग्रेस को बढ़ करके आगे आना चाहिए और इस गठबंधन को और मजबूत करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह सांप्रदायिक ताकतें आज अजीज साहब, अब जब आपने इतनी ईमानदारी से एक बात बता दी है तो आप डिटेल में भी बता दीजिए ना, क्या साफ गोई से बात नहीं कर रही है? कहाँ पेच फंसा हुआ है? क्या साफ गोई नहीं दिखा रही है कांग्रेस? देखिए रूबिका जी, आपको भी पता है कि जो भी सीट का बंटवारा हो रहा है वो 2019 का जो चुनाव हुआ था वो कहीं ना कहीं ग्राउंड है। हाँ, और उस ग्राउंड पर कांग्रेस कहां खड़ी है वो कांग्रेस को भी पता है, उसमें आईना दिखाने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस को समझना चाहिए कि जो उसकी जो यहाँ पे हैसियत है उससे अगर ज्यादा मांगेगी, जाहिर सी बात है गठबंधन में दरार पैदा होगा। और इसमें कांग्रेस बड़े स्तर पर गलती कर रही है आज, उसको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारे नेता झुक करके आगे बढ़ के उसको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं, गठबंधन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे। एक बात बताइए ना, क्या अच्छा मुझे एक और बात बता दीजिए। अब इतनी साफ गोई आप भी रख ही रहे हैं तो एक सवाल, मुझे इस सवाल का जवाब दे दीजिए। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंट है, या फिर उसके अंदर वो इंदिरा गांधी जो जीत हासिल किया करती थी या नेहरू जो जीत हासिल किया करते थे, वो जो लेगेसी है वो उस लेगेसी को भुला ही नहीं पा रही है, आज अपना ग्राउंड नहीं देख पा रही है? क्या आपके लिए कहना थोड़ा मुश्किल होगा तो मैं पास कर देती हूँ क्वेश्चन।
देखिए रूबिका जी, कुछ हद तक आपकी बातों में सहमत हूं। कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस में, यही ओवर कॉन्फिडेंस मध्य प्रदेश में उसने दिखाया था, और क्या हाल हुआ आपने देखा। ऐसी स्थिति में कांग्रेस को झुकना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस की एक बड़ी पार्टी है, उसकी जिम्मेदारी है कि अपने सहयोगियों को साथ में ले, लेकिन वो सहयोगियों का सम्मान नहीं करती है। उसको करना चाहिए और आगे बढ़ करके, कदम बढ़ा करके समझौते को फाइनल करना चाहिए, क्योंकि जिम्मेदारी है। या इसका मतलब समझ रहे हैं ना आप कि भाई रियासत चली गई, हवेली चली गई, जमीनें चली गई, लेकिन जमींदारी तो हम दिखाएंगे भाई। खबरदार हमारे खाट के आसपास घूमे तो आप, डंडा तो हम ऐसे चलाएंगे जैसे सारी रियासतें हमारी हैं, सब कुछ हमारा है। ये फीलिंग कांग्रेस को त्यागनी होगी। आप भी मानते हैं कि नहीं मानते हैं? देखिए रूबिका जी, हर पार्टी को मौका जनता देती है, और नहीं भूलना चाहिए अजीज भाई को, 2009 में यही कांग्रेस जो है 22 से 23 सीटें लोकसभा की उत्तर प्रदेश में जीत के आई थी, और बीजेपी चौथे नंबर की पार्टी थी। और हमेशा राष्ट्रीय राजनीति में आप दिल्ली का देख लीजिए, जिस आम आदमी पार्टी के पास 2/3 मेजोरिटी से अधिक है, और लोकसभा चुनाव में आप वोटिंग परसेंटेज देखेंगे तो कांग्रेस 7 में से 5 सीटों पे कांग्रेस आम आदमी पार्टी से बेहतर पोजीशन में है। उसी तरह उत्तर प्रदेश में यदि राष्ट्रीय राजनीति को आप रखें तो इस बार की भाई क्या आप नई नवेली, ये 10-12 साल पुरानी पार्टी से अब कंपेयर करेंगे? 100 साल पुरानी पार्टी अब 10 साल पुरानी पार्टी से कंपेयर करेगी कि हम जो है आम आदमी पार्टी से आगे हैं। ट्रेंड की बात कर रहा हूँ। राष्ट्रीय राजनीति में हमेशा जनता या तो कांग्रेस या बीजेपी की तरफ देखती है, और कांग्रेस के लीडरशिप में ये विपक्ष का जो खेमा है उनको चुनाव लड़ना चाहिए। और मेरा आपके साथ मैं साझा कर रहा हूं कि 1-2 सीटों को लेकर मतांतर है, और आपको 1-2 दिन में सब कुछ पिक्चर क्लियर हो जाएगा। हाँ, वो तो सवाल तो बीजेपी से, अनिला जी से पूछिए। वो तो कह रही है जिस दिन आपने समोसा खाया था उसी दिन पिक्चर क्लियर हो गई थी कि तीनों कोने कटेंगे, रह जाएगा बीच में आलू और कुछ नहीं। 2 सेकंड तो दीजिए। महाराष्ट्र में शिंदे साहब को कितने सीट दे रहे हैं, अजीत पवार को कितने सीट दे रहे हैं, बिहार में नीतीश कुमार से लेके उपेंद्र कुशवाहा और जीताराम मांझी मुंह फुलाए हुए बड़ा सा मुंह फुला के बैठे हैं। अब अनिला जी इसका जवाब देंगी, लेकिन उससे पहले मेरे सहयोगी अरुण भी इस वक्त मौजूद है। और सुनिए ना ऋषि भाई, आप जो ये कह रहे हैं ना कि 2 दिन में मामला एकदम क्लियर हो जाएगा, हम लोग 1-2 सीटों को लेकर जो फंसा हुआ है पेच वो सुलझ जाएगा। अरुण, ऐसा लगता है ये बातचीत चल रही है, अब ये मजबूरी वाली बात हो गई है? देखिए रूबिका, गठबंधन का गहना कहा जाता है गतिरोध, और जो एक दूसरे के बीच जो समझ नहीं बन पाती है वो तो गठबंधन में होता है। अगर आप एनडीए की भी बात देखिए, चिराग पासवान की बात देखिए, पीडीपी की बात देखिए, शिवसेना की बात देखिए, अकाली दल की बात देखिए, ये बात अलग है कि अगर सत्ता होती है तो उससे जुड़ना हर कोई दल चाहता है, क्योंकि तुरंत सत्ता में भागीदारी मिलती है। यहाँ पर मुश्किल ये है कि देने के लिए कुछ है नहीं कांग्रेस के पास, मजबूत नहीं है कांग्रेस, ऐतिहासिक रूप से गिरावट में है, उसकी संख्या सबसे कम है, काडर का मनोबल गिरा हुआ है, राज्यों में हार हो रही है, 2 बार से लोकसभा चुनाव में हार हो रही है। तो कांग्रेस पार्टी के साथ जब क्षेत्रीय दल बैठते हैं तो ठसक के साथ बैठते हैं। कांग्रेस के पास वो बार्गेनिंग पावर अब नहीं रही जिसकी वो आदी रही है, या जो आपने कहा था कि जिस तरह का दमखम वो दिखाती रही है। तो अब मुश्किल यही पर आ रही है। कांग्रेस अगर उत्तर प्रदेश में 20-22 सीटें मांग रही है तो समाजवादी पार्टी को ये बात समझ नहीं आ रही। उसको लग रहा था कि 11 से लेकर 15 तक सीटें तो ठीक है, लेकिन 20 से 22 सीटें देने को तैयार है, और वो भी सीटें मुरादाबाद और रामपुर की जो 2019 में समाजवादी पार्टी जीती थी। यही दिक्कत हो रही है वहां पर। आप महाराष्ट्र की बात करिए, वही दिक्कत हो रही है। पश्चिम बंगाल में बात करिए, जो रीजनल पार्टियां हैं कांग्रेस से अलग हुई हैं, वो अपना वोट बैंक नहीं देना चाहती वापस कांग्रेस को। मायावती की भी यही दिक्कत है। तो गठबंधन में गांठ शब्द गठबंधन में तो होता ही है, दोनों के गठबंधन में मुश्किल होती है। विपक्ष में इसलिए मुश्किल हो रही है क्योंकि क्षेत्रीय दल अपना स्पेस नहीं देना चाहते कांग्रेस को, जो कांग्रेस पहले वहां पर मजबूत थी। ये मुश्किल है। जहां तक 1-2 दिन के अंदर बात है, इतना आसान भी नहीं है। मुरादाबाद और रामपुर कतई कांग्रेस को नहीं देगी समाजवादी पार्टी, वो साफ कर दिया उन्होंने। इसके अलावा यहाँ उत्तर प्रदेश से मामला अब शिफ्ट हो गया है मेयर के चुनावों को लेकर। चंडीगढ़ में मेयर चुनावों को लेकर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आ रही है। पहले मैं वो बड़ी खबर दे देना चाहती हूँ दर्शकों को। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में वोटों की दोबारा गिनती के संकेत सुप्रीम कोर्ट ने दिए। ठीक है, संकेत शब्द इसका ध्यान रखिएगा। चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है।
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त सुनवाई चल रही है। जो मत पत्र है उसमें किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। 8 वोट आम आदमी पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में है, 8 निरस्त वोट सही माने जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है। वोटों की दोबारा गिनती के संकेत है। याद कीजिए आप, कहा यह गया था कि अधिकारी ने बाकायदा कैमरे की तरफ बार बार देखकर क्या करने की कोशिश की थी, उसमें चीजें बदलने की कोशिश की थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने बाकायदा पेशी हुई और कहा गया कि देखिए बार बार लोग कैमरा कैमरा चिल्ला रहे थे, अधिकारी ने कहा, और इसीलिए मैं कैमरा की तरफ देख रहा था, मैंने किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया है। और इसीलिए अब यह कहा जा रहा है कि दोबारा गिनती हो सकती है। 8 वोट आम आदमी प्रत्याशी के पक्ष में है, 8 निरस्त वोट अब सही माने जाएंगे। इस पर थोड़ी और डिटेल जानकारी ले लेंगे, क्योंकि संकेत शब्द का इस्तेमाल यहां पर हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा गिनती के संकेत दिए हैं। विक्रांत यादव मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। विक्रांत, संकेत के माने अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि दोबारा गिनती होगी? देखिए रूबिका, सबसे बड़ी खबर, अभी अभी कोर्ट दोबारा से उस वीडियो को देख रहा है जो 30 जनवरी का वीडियो है, जिसमें अनिल मसीह जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं वो कैमरे की तरफ देखते हुए कुछ निशान लगाते हुए दिखाई दे रहे थे। वो पूरा वीडियो अब दोबारा से कोर्ट में चलाया जा रहा है और इस समय सीजेआई की कोर्ट में वो वीडियो प्ले है और वीडियो को देखा जा रहा है। 2-3 बड़ी चीजें अभी तक की सुनवाई के दौरान हुई हैं। कोर्ट ने कल वो 8 बैलेट मंगवाए थे जिन बैलेट को अवैध बताया था अनिल मसीह के जरिए रिटर्निंग ऑफिसर को। आज भी अनिल मसीह कोर्ट में मौजूद थे। कोर्ट ने सबसे पहले सुनवाई होते ही वो 8 बैलेट कहा कि पहले वो बैलेट उन्हें दिखाए जाएं। कोर्ट ने वो बैलेट देखे और ये कहा कि ये सभी बैलेट पूरी तरीके से वैध नजर आ रहे हैं और जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसने एक लाइन इन सभी पर खींची है और ये सभी के सभी 8 वोट आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार को मिले थे। ये कोर्ट ने कहा है कि सभी 8 वोट कुलदीप कुमार को मिले थे जो आम आदमी पार्टी का मेयर पद का उम्मीदवार था। कोर्ट इस बात से कतई संतुष्ट नहीं हुआ कि इन वोटों पर किसी तरह की गड़बड़ थी जिस कारण इन्हें अवैध किया गया। कोर्ट ने साफ ये कहा कि किसी और तरह का निशान नहीं है, जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसी का निशान इस पर लगा हुआ है। अभिषेक मनु सिंघवी जो आम आदमी पार्टी की तरफ से पेश हुए हैं, उन्होंने ये कहा कि ये अधिकारी की हिम्मत देखिए कि पहले इसने कैमरे की तरफ देखकर गलत काम किया और अब ये कोर्ट में आकर के भी सभी को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। अनिल मसीह के वकील हरीश साल्वे ने कोर्ट में दलील दी कि हो सकता है कि उनके फैसला सही या गलत हो सकता है। उन्हें कुछ बैलेट पेपर मुड़े हुए थे, कहीं पर डॉट का निशान था, तो उनको वैध या अवैध करने का फैसला उनका सही या गलत हो सकता है, लेकिन ये उनका असेसमेंट था। और उन्होंने ये भी कहा कि कैमरे की तरफ वो इसलिए देख रहे थे कि कैमरा ठीक तरह से तो चल रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई गिल्टी आदमी, कोई दोषी आदमी कैमरे की तरफ देख रहा हो, इस तरीके की चीज नहीं है। हालांकि कोर्ट ने एक बड़ा हिंट दिया। कोर्ट ने कहा कि वो इन सभी 8 बैलेट पेपर जिनको अवैध बताया गया था उनको लीगली वैलिड करार दे सकते हैं। इस तरीके का कोर्ट ने हिंट दिया है, क्योंकि कोर्ट ने सीजेआई ने कहा कि उन्हीं के आधार पर गिनती करवा करके नतीजा घोषित किया जा सकता है। हालांकि ये अभी कोर्ट ने हिंट दिया है, कोर्ट का भी आदेश नहीं आया है, उसके लिए हमें इंतजार करना होगा। अभी कोर्ट में वीडियो चल रहा है, कोर्ट 30 तारीख का पूरा वीडियो देख रहा है। आप ये कह रहे हैं कि उस दिन जो अनिल मसीह कर रहे थे, वो वीडियो जो इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शक अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, उस वीडियो को एग्जामिन किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। पहला तो इस मसले पर अभी कुछ ही देर में टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हो सकती है। दूसरा ये कि क्या इस बात का भी आज ही ऐलान हो जाएगा, क्योंकि 2 बातें सामने आएगी कि अनिल मसीह का अब क्या होने वाला है, क्या उसने कोई धांधली की है कि नहीं की है, और दूसरी तरफ क्या दोबारा चुनाव होंगे या दोबारा गिनती होगी, इसी में क्लैरिटी होगी ना। देखिए बिल्कुल इसी आदेश के बाद क्लैरिटी होगी, लेकिन रूबिका अभी तक की जो हियरिंग हुई है उसके मुताबिक कोर्ट ने दोबारा से चुनाव करवाने का हिंट नहीं दिया है। कोर्ट ने यह कहा है कि जो बैलेट पेपर जिनको अवैध बताया गया था उन्हीं को वैध मानते हुए उसी के आधार पर गिनती करवाई जाएगी। आप ये समझिए कि इन दोनों चीजों में बहुत बड़ा खेल है। अगर पुराने बैलेट पेपर की गिनती होती है तो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी का जो कैंडिडेट है कुलदीप, वो मेयर बन जाएगा। लेकिन अगर दोबारा से नए सिरे से चुनाव होंगे तो बीजेपी
बीजेपी का मेयर बन जाएगा, क्योंकि अब वहां पर जो चंडीगढ़ नगर निगम है बड़ा वहां पर पेच है नंबर का विक्रांत, खेल, और जो इसीलिए नंबर बहुत समीकरण है महत्वपूर्ण हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज इस पर क्या कहा जाता है, क्या आदेश आता है। विक्रांत, अपनी पैनी नजर हियरिंग पर लगाए रखिएगा। बड़ी खबर न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों तक हम सबसे पहले पहुंचाएंगे। दोबारा आपको उत्तर प्रदेश लिए चल रही हूं इसलिए क्योंकि वहां से आज बड़ी खबर आई है। ऐसा लग रहा है कि अब कांग्रेस में और समाजवादी पार्टी में जो पेच सीटों को लेकर फंसा हुआ है। 2009 में 21 सीटों पर चुनाव जीती थी कांग्रेस और उन्हीं 21 सीटों को दोबारा मांग रही है। अनिला जी हमारे साथ बनी हुई हैं और ऋषि जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। ऋषि जी, वो 21 सीटें 2009 को पैमाना रखते हुए अगर कांग्रेस मांगेगी तो क्या ये न्यायपूर्वक होगा? देखिए, पहले मैं तो अरुण भाई ने जो कहा उसका जवाब देना चाहता हूं कि बीजेपी इतनी कंफर्ट है तो नीतीश कुमार को लेने की क्या जरूरत पड़ी? उस बीजेपी को जिसके शीर्ष नेता नरेंद्र मोदी कहते हैं इस बार 400 पार, तो इस बार 400 पार और राम मंदिर का भी प्राण प्रतिष्ठा हो गया। तमाम इतने इवेंट के बावजूद भी आपको उस व्यक्ति को गले लगाना पड़ता है जिसको आप रोज पी के गाली दे, पानी पी के गाली दे रहे थे। सुशील मोदी ने कहा कि नाक रगड़िएगा फिर भी एनडीए में एंट्री नहीं होगी, तो नाक रगड़ने वाले को भी आपने फिर गले लगा लिया। जिस अजित पवार को आपने 3 दिन पहले, यानी नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र जाते हैं और 3 दिन पहले कहते हैं चक्की पीसिंग एंड पीसिंग 75,000 करोड़ के इरिगेशन घोटाला, उसको गले लगा लेते हैं। चौधरी जैन सिंह को जो जिनको ये हमारी बहन ठगबंधन का हिस्सा कह रहे थे, अनिला जी कई बार जयंत चौधरी को लेके ठगबंधन और वही ठगबंधन से फिर ये गठबंधन कर लेती है। तो ये हालात है एनडीए के। चाचा भतीजा मुंह फुलाए हुए हैं। उधर शिंदे साहब को चिंता है कि हमको 13 सीटिंग एमपी उनके पास हैं, 13 में से कितने सीट देंगे नहीं देंगे। और इसका जवाब ना मैं अनिला जी से ले लेती हूँ, लेकिन वो अगर ये लोग आपके साथ थे, ये बिल्कुल वही वाली बात होगी। अनिला जी के साथ है तो अनिला जी को सूरज चांद नजर आ रहे हैं, आपके साथ थे तब आपको भी सूरज चांद नजर आते थे, अब आपको वो अमावस्या दिखाई दे रहे हैं। अब ये तो राजनीति है ना। आप कह रहे हैं कि भाई अगर 400 पार बीजेपी जा रही है तो ये सब गठबंधन करने की क्या जरूरत है? वो हमारे यहाँ पुरानी कहावत है कि आपके घर की छत डल गई, इसका मतलब ये थोड़ी कि वाटर प्रूफिंग नहीं करवाएंगे। वही करते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं। क्यों अनिला जी, वाटर प्रूफिंग कर रहे हैं ना आप लोग? देखिए रुबिका जी, मैं एक ही चीज कहती हूँ कि ये लोग बार बार कहते अरे वो उसके बारे में आप ये बोल रहे थे, अब ये आपके साथ आ गए, अरे वो ऐसे बोल रहे थे, अब ये आपके साथ आ गए। तो मैं इनसे केवल यही कहना चाहती हूँ, अरे ऋषि जी, जिस पार्टी की आप मुकदमा हमेशा बैठकर लड़ते हो, उसी के बहकावे में आके जब उस तरफ चले जाते हैं फिर गलती समझ में आती है। ये राष्ट्र, भारत राष्ट्र जो है ना, भारत की संस्कृति जो है, वो क्या हुआ? भाई बताइए, हम चैनल पे हैं। मैं तो वैसे ही क्षेत्र में निकली हुई हूँ, इतना मत बोलिए बीच में, मुझे बात पूरी कर लेने दीजिए। तो रुबिका जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि भारतीय एक चीज है और इंडिया, इंडियन करके जो लोग समझना चाहते हैं इस राष्ट्र को, वो कभी नहीं समझ पाएंगे। हमारी तो पार्टी के नाम में ही भारतीय है, दूसरी पार्टी के नाम में इंडियन है। फिरंग, जिन लोगों ने इंडिया नाम रखा वो फिरंगी तो थे। ये तो हमें इंडिया भी, अरे क्या बात कर रही है अनिला जी, इंडिया भी हमारा है, भारत भी हमारा है। आप इंडिया से पुकारिए कि भारत से पुकारिए, दोनों में फक्र महसूस होता है। अब सिर्फ इसलिए क्योंकि ऋषि साहब की पार्टी इंडी गठबंधन या इंडिया गठबंधन है तो आप उसे नापसंद करने लगेंगे तो गलत हो जाएगा ना। फिर आपको भी वाला दर्जा मिल जाएगा कि आप वो कहते ना कि नहीं ये तो गद्दार है, ये भारत से प्यार नहीं करता, ये इंडिया से प्यार नहीं करता। इंडिया और भारत दोनों हमारे हैं भाई। इंडिया दैट इज भारत, भारत दैट इज इंडिया। संविधान की लाइनें अनिला जी आप क्षेत्र में निकली हुई हैं, इसका तो आपको लिहाज रखना होगा ना। अनिला जी जिस चैनल पे बैठी है उनका भी नाम न्यूज़ 18 इंडिया है, तो न्यूज़ 18 इंडिया का अपमान मत कीजिए आप। इंडिया नाम रखने वाले लूट लाट के हमें चले गए, उनकी धरोहर को आगे बढ़ाने वाले कौन रहे? यही जो अपने आप को ग्रैंड ओल्ड पार्टी कहती है ना, वो नाम भी इन्होंने रखा, अपनी पार्टी में भी वही नाम रखा और उन्हीं की विचारधारा को इस राष्ट्र में बढ़ाया। सुनिए, आप उस पर बहस कर सकती हैं कि ये नाम जिन्होंने दिया वो ठीक है कि नहीं है,
लेकिन नाम को हिंदुस्तान की जनता ने, भारत की जनता ने, इंडिया के सिटीजन्स ने और जिन्होंने संविधान को रखा है, उसकी नींव को रखा है, अपनाया है। और इसमें हर किसी को मान लेना चाहिए। पॉलिटिकली आप लोग अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी कहेंगे कि नहीं इंडिया अलग है और भारत अलग है। इंडिया दैट इज भारत, भारत दैट इज इंडिया, पीरियड। अब मैं दोबारा एक बार फिर से आना चाहती हूँ गठबंधन वाली राह पर। ऋषि जी कुछ कहना चाहें तो एक बार अपनी बात रख लें, उसके बाद मैं अजीज भाई का रुख करूंगी। रूबिका जी, मुझे बहुत दुख हुआ कि जिस चैनल पे हमारी बहन बैठी हैं उस चैनल के नाम के आगे भी न्यूज 18 इंडिया लिखा हुआ है। हाँ। तो देश का अपमान मत कीजिए। और अधिक आपको, मुझे मालूम है आप किस पार्टी से संबंध रखती हैं, जिनका संबंध गोडसे से रहा है, तो ज्ञान मत दीजिए देशभक्ति का। ये वही कांग्रेस रही है जिसने पाकिस्तान को 2 भागों में बांट दिया था, चीर दिया था पाकिस्तान को। तो कांग्रेस को ज्ञान देने की कोशिश मत कीजिए। गोडसेवादी सोच जो है कांग्रेस को ज्ञान देने की कोशिश ना करे, समझे ना। और चैनल के आगे भी न्यूज 18 इंडिया लिखा हुआ है। तो देश को भारत और इंडिया में मत फंसाइए। और मेरा सवाल हमेशा बीजेपी से है कि एनडीए गठबंधन में सब कुछ फाइनल हो गया है क्या? तो इतना हाय तौबा इंडिया गठबंधन के लिए क्यों बनाया जा रहा है? और रूबिका जी, आप तो विद्वान पत्रकार हैं, साउथ में तो बीजेपी साफ है। कर्नाटका में आप देख लीजिए, पीएल संतोष और ये लोग मिलकर पूरा बेजा कर रखा है बीजेपी का। केरला में क्या स्थिति है? प्रॉब्लम आपकी ये है, आप लोग ड्राइंग रूम में बैठकर और ये सब देखते रहते हैं कि यहाँ बीजेपी हार रही है, यहाँ एनडीए का कुनबा जो है कमजोर पड़ रहा है, और वहाँ वो पुरजोर तैयारी कर रहे हैं। सैटरडे और संडे जब आप लोग छुट्टियां मना रहे होते हैं, घर पर होते हैं, बाहर घूमने जा रहे होते हैं, तब ये लोग मीटिंगें कर रहे होते हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग हो रही होती है। 11,000 जो अधिकारी हैं पार्टी के बूथ लेवल कार्यकर्ता वहां पहुंचकर और ये प्लान बना रहे होते हैं कि आगे अब करना क्या है। वो भी तब जब पूरा देश इस वक्त कहा जा रहा है, आप कोई सर्वे उठाकर देख लीजिए, क्या कहा जा रहा है कि बीजेपी के अच्छे दिन अभी भी बरकरार है, बीजेपी के अच्छे दिन अभी भी बरकरार है। और आप लोग कह रहे हैं या तो फला हार जाएगा, ये यहाँ पर हार जाएंगे। अरे सर, ऐसे थोड़ी कोई चुनाव लड़ता है। अजीज भाई, अब मैं आपका रुख कर रही हूँ, वक्त की कमी है। ऋषि भाई, हम लोग अभी सुनिए ना, गूंज शुरू हो रही है कल से 5 बजे हम इसी तरीके से बहस करने वाले हैं और बहुत ही अलग तरीके से। आपका भी वेलकम है ऋषि भाई, अनिला जी आपका भी, और अजीज भाई आपका भी। लेकिन उससे पहले ये तो बता दीजिए कि आप लोग अलहदा आएंगे कि पार्टी में सीटों के बंटवारे के संग आएंगे? देखिए रूबिका जी, समाजवादी पार्टी हमेशा संबंधों की बात करती है, मिलकर चुनाव लड़ने की बात करती है। और क्योंकि समाजवादी पार्टी जानती है कि आज देश की जनभावना जुड़ी है गठबंधन से, आज जनता का गठबंधन है और इस गठबंधन का हम सम्मान करते हैं और हम सम्मान करते हुए हमेशा गठबंधन के साथ चुनाव लड़ना चाहेंगे। हम हमेशा, ये हमारी परंपरा रही है, सोच रही है, और आज भी हम चाहते हैं कि कांग्रेस आगे बढ़े और जो छोटे मोटे जो गतिरोध है वो गतिरोध को बीच में दूर किया जाए और मिलकर के एक बेहतर माहौल में चुनाव लड़े। इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में इस देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। बड़े बड़े वायदे, बड़े बड़े सपने दिखाए हैं, लेकिन काम एक भी नहीं किया है। इसलिए समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी को चाहती है कि उसको सब मिल करके, क्योंकि जनता कहीं ना कहीं आज फ्रस्ट्रेटेड है, जनता आज कहीं ना कहीं चाहती है ऐसी स्थिति में कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता से हट जाए, क्योंकि झूठ बोलने के अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ नहीं है। अरे तो ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी हमेशा खड़ी है। आपकी अनबन चल रही है कांग्रेस से, आप जो है भाषण दे रहे हैं बीजेपी पर। वो स्वामी प्रसाद मौर्य अलग इस्तीफा देकर चले गए, अलग पार्टी बना दी है। अखिलेश जी कह रहे हैं कि जिसे देखो वो आता है, इस्तेमाल करता है और चला जाता है, निकल लेता है। तो बहुत ये जो बयान है, अगर समझदार इंसान होगा तो वो इस बयान को हर जगह फिट करेगा कि जब जरूरत होती है आते हैं, इस्तेमाल करते हैं और फिर निकल लेते हैं समाजवादी पार्टी को। देखिए रूबिका जी, ये पॉलिटिकल पार्टी है, ये ट्रेन की तरह है, हर स्टेशन पे रुकेगी, कुछ लोग चढ़ेंगे कुछ लोग उतरेंगे, ये परिस्थितियां हैं। इसमें कुछ लोग अगर उतर रहे हैं तो कुछ लोग चढ़ रहे हैं। मैं तो दुआ करूंगी सर कि आपकी इस पॉलिटिकल पार्टी में कुछ लोग उतरे कुछ लोग चले जाएं, लेकिन ऐसा भी मत कीजिए ना कि कोई ट्रेन को ट्रैक से ही उतार दे, फिर चलेगी कहाँ? वो खेतों में कैसे चल पाएगी? इतना तो आपको समझ में आना चाहिए ना। मतलब इतनी तो स्ट्रैटेजी आपकी इतनी तो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए ना कि ट्रेन से मुसाफिर उतरे चढ़े कोई बात नहीं है, ट्रैक ही
यहीं से उतार देंगे तो कैसे चलेगा प्रभु। अभी मैं आप लोगों की इजाजत चाहती हूँ अजीज भाई। 10 सेकंड। अच्छा ठीक है, लीजिए 10 सेकंड। देखिए रूबिका जी, समाजवादी पार्टी की नींव बहुत मजबूत है, इसकी पटरी बहुत मजबूत है। ये ट्रेन पटरी से नहीं हट सकती है। लोग आएंगे जाएंगे, आएंगे और जाएंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी अपनी विचारधारा की पार्टी है, मिशन के तहत काम कर रही है और मिशन पे आगे बढ़ती चली जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, आपने 10 सेकंड मांगे अजीज भाई, मैंने दे दिए। कोई सीट तो है नहीं कि उस पर मैं आपसे अनबन करूं। 10 सेकंड ले लिया आपने, बात नहीं, बिल्कुल ठीक। अब मैं चाहती हूं कि आप मुझे इजाजत दें। अनिला जी, आप क्षेत्र में हैं, पुरजोर मेहनत कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। ऋषि भाई थैंक यू टाइम निकालने के लिए। अजीज खान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकाला। न्यूज़ 18 इंडिया पर खबरें जारी रहेंगी, जल्दी लौटेंगे।